Assalamualaikum and welcome back to another exciting lesson of chemistry for class 9. Today we are going to start our chapter number 6, that is states of matter. Chapter number 6, states of matter. As you know, what is matter? Matter is the anything which occupies space and has a mass. ये चीज़ आप बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर है क्या, कोई भी चीज़ वजन रखे और जगह घेरे, दैट इज़ नोन एज मैटर. सो नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द स्टेट्स ऑफ मैटर. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वी आर studied here only three states of matter, that is number 1 solid, number 2 liquid and number 3 gas. राइट. सो ये चीज़ें जैसे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, बट टुडे वी आर स्टडी अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ दीज स्टेट्स. व्हाट आर द काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी क्या चीज़ है? काइनेटिक थ्योरी हमारे पास वो थिंग्स हैं जो हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके हमें दे दी गई हैं. क्या चीज़ है काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक मीन्स क्या है? काइनेटिक मीन्स द मोशन और द मूवमेंट. सो वी डिस्कस्ड हियर अबाउट द मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं एंड गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो डिस्कस हम आज के लेसन में करेंगे. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सॉलिड. सॉलिड क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम सॉलिड के पार्टिकल्स की या सॉलिड के हमारे पास जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को देखेंगे. व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स? एक कंटेनर ले लिया एंड इन दिस कंटेनर वी ड्रॉ हेयर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड. यू सी हेयर हाउ कैन आई अरेंज दीज मॉलिक्यूल्स. किस तरह से मैं इनको अरेंज करके बना रही हूँ, ये सब को दिख रहा होगा. क्या है ये सब? मैंने ये जो सर्कल्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं ये हैं मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉलिड के लिए किस तरह से अरेंज्ड हैं. सबसे पहली क्वालिटी जो इसकी आ जाती है वो आती है अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स और अरेंज्ड पार्टिकल्स. यानी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड हैं. राइट. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसके पास आ जाती है कि ऑफ कोर्स ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान आपस में कुछ फोर्स होगी. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से टाइटली पैक्ड हैं. Right, so these molecules are arranged and tightly packed with each other. Right. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी है कि अब यहाँ पर देखें, जब अरेंज्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो मूवमेंट का कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से मूव करेंगे. तो काइनेटिक थ्योरी यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रही है? नो, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने फिक्स्ड पोजीशन पे क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं. ये इनकी क्वालिटी है, ये इनके कैरेक्टर्स हैं. किसके कैरेक्टर है? मॉलिक्यूल के. इसके मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बैक एंड फोर्थ मोशन में रहते हैं, यानी ये एवरी टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं. जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट पैदा होती है, बट वो मूवमेंट एट द फिक्स पोजीशन, एक पोजीशन पे रहते हुए हो रही होती है. अलग से ये इधर से उधर मूव करके नहीं जा रहे होते. राइट. सो इनकी एक और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई है कि ये कंटिन्यूअसली इन मोशन, यानी ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं बट एक फिक्स्ड पोजीशन पे होते हुए. कैसे मूव कर रहे हैं? फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हुए. इसके बाद
एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आती है सॉलिड्स की, वो ये कैरेक्टर है इसका कि जब मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, अरेंज्ड हैं, तो ऑफ कोर्स इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, राइट? इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। और ऑफ कोर्स जब इसके पास एक वॉल्यूम है तो ऑफ कोर्स इसका मास भी होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे पास इस वक्त हाथ में एक मार्कर है, ये क्या है? सॉलिड है। अब इस सॉलिड में आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, तभी ये एक डेफिनेट शेप दे रहा है। देन ऑफ कोर्स जब इसका हम मास लेंगे या वेट करेंगे तो इसका ऑफ कोर्स कोई मास भी होगा, सो इट इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमारी जब से पहले हमारी जब ऑनलाइन क्लास हुई थी तो उसमें हमने मैटर को डिस्कस भी किया था। सो देयर आर 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये अरेंज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स इसके प्रॉपरली एंड दे टाइटली पैक्ड विद ईच अदर कंटिन्यूसली इन मोशन बट इन अ फिक्स पोजिशन। देन डेफिनेट वॉल्यूम एंड देन ऑफ कोर्स डेफिनेट शेप भी होता है। जब वॉल्यूम होगा एंड शेप, इसका एक पर्टिकुलर शेप भी आ जाएगा। नाउ वी आर मूव टुवर्ड द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास टाइटली पैक्ड नहीं होते, प्रॉपर अरेंज्ड नहीं होते, बट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सी, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये दे आर नॉट इन अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, राइट? दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स्ड नहीं होते हैं। दैट्स वाई इनका प्रॉपर शेप नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में होते हैं ये उसका शेप ले लेते हैं, लेकिन दे हैव अ वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। ये बॉटल आप देख रहे हैं, ये बॉटल बेसिकली क्या है? सॉलिड है, राइट? बट इस बॉटल के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है? लिक्विड है। अब ये लिक्विड जो है हमारे पास, दिस इज वाटर, बेसिकली ये वाटर है। अब इस पानी का हम क्या कर रहे हैं? इस पानी को अगर हम देखेंगे तो इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो ज़रूर है, बट इसका शेप वो है जो इस सॉलिड स्टेट का, इस सॉलिड का जो शेप है वही शेप इसका है। तो इसके जो मोशन, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन पे रह रहे थे मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पर पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी, बट मॉलिक्यूल्स कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ आ जाएंगे, कभी यहाँ आ जाएंगे, तो ये मूव कर रहे हैं, दे आर इन मूवमेंट। सो लिक्विड की आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई कि ये भी कंटिन्यूसली मूवमेंट में है and they are not tightly packed with each other, but they have a definite volume but not a shape, right? So after this we are moved towards gas, the third state of matter. अब गैस में क्या हो रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैस की एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर, अगर आप हम अपने एनवायरनमेंट में देखें, अपने तरफ में देखें, तो हम अगर किसी भी रूम में एयर फ्रेशनर होता है, अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में उसकी स्मेल हमें महसूस होने लगती है, वी फील दैट। सो क्या होता है? ये गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। जबकि सॉलिड्स में डेफिनेट शेप भी था, डेफिनेट वॉल्यूम भी था। लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं था बट वॉल्यूम था। बट गैस में ना कोई प्रॉपर वॉल्यूम होगा, जितना स्पेस आप दे देंगे गैस के लिए वो उसको कवर कर लेगी, राइट? बट इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑफ कोर्स जब ये बहुत दूर दूर हैं तो इनके अंदर मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, ये बहुत तेज़ी से हर जगह स्प्रेड कर जाते हैं। सो वी कॉल दिस गैसेस, एंड इनके अंदर जो आपके पास कंटिन्यूसली मोशन तो इसमें भी हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के।
सो यहाँ पर ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने डिस्कस किया है विद द काइनेटिक थ्योरी. नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स द इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज 3 स्टेट्स. नाउ व्हाट आर द इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज 3 स्टेट्स? इंटरकन्वर्जन मीन्स कोई भी एक चीज़ कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरी चीज़ में या किसी दूसरे सब्सटेंस में. अब यहाँ पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं. सो वी आर मूव टुवर्ड्स the interconversion of different things. Interconversion of liquid, gas and solids. सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास एक स्टेट, एक आप प्रोसेस कह लें, that process is known as sublimation. Now what is sublimation? एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, नैप्थलीन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा घर के ही अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें इनकी, तो वी हैव फिनाइल की कुछ टैबलेट्स या राउंड से फिनाइल की टैबलेट्स होती हैं जिसे हम नैप्थलीन भी कहते हैं. ये घरों में पाई जाती हैं. अक्सर जो आपकी मदर्स होंगी आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगी कि वो क्या होते हैं, वो कपड़ों के अंदर या किसी ऐसी जगहों पे रख देती हैं. क्यों? क्योंकि कोई देखिए उसकी स्मेल इस टाइप की होती है जिससे कोई चीज़ें ना आए, आपके कपड़ों में नहीं आए या कहीं पे नहीं आए. उससे क्या होता है, वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से एवोपोरेशन पे चला जाता है, यानी एवोपोरेट हो जाता है, वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. इसके साथ साथ एक और जो मेन चीज़ है यहाँ पर जिसको मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से एक लिक्विड को या एक सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में. अब ये तो डायरेक्टली था सॉलिड से गैस बन जाना. नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. अगर हम, ये एक अलग टॉपिक है सब्लिमेशन, और अब ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये एक डिफरेंट है. सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग. ठीक है. अब सॉलिड अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में बाय हीटिंग, हीट कर रहे हैं, तो वो टाइम, वो टेम्परेचर जहाँ पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल आइस ले लेते हैं. अगर आइस को आप मेल्ट करने के लिए रख देंगी, जब उस पर हीटिंग करेंगे, आप हीट करेंगे उसको, तो वो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में. तो दैट टेम्परेचर स्टार्ट्स टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द लिक्विड. दैट टेम्परेचर इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. राइट. वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा इसका, मेल्टिंग पॉइंट. एंड जब ये पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन. राइट. द प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्यूजन. ओके. नाउ जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड यू कंटिन्यूसली हीटिंग, आप इसको और कंटिन्यूसली हीट किया, तो क्या बना हमारे पास, गैस फॉर्म हो रही है. सो दैट गैस, ये गैस जब फॉर्म हो रही है या बन रही है या ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसेस स्टेट में, तो इस वक्त जब ये लिक्विड पूरा मेल्ट हो जाएगा, जब ये सॉलिड से लिक्विड में पूरा हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, देन ये लिक्विड स्टार्ट होगा हीटिंग. ये हीट होते होते किस में कन्वर्ट होगा, गैस में. तो दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर जब ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज एवापोरेशन. जब स्टार्ट हो रहा है किसमें, मेल्ट होके गैस में कन्वर्ट होने में, तो दैट इज नोन एज एवापोरेशन. राइट. एंड दिस एवापोरेशन कंटिन्यूअसली अकर्स जब पूरा लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, देन वी कॉल्ड इज वेपराइजेशन. क्या होता है, इसी तरह से आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में क्या हो रहा होता है, वाटर जो सी वाटर या कोई भी आपका
सी वाटर होता है या ओशनिक वाटर होता है, वो क्या करता है, वो एवापोरेट कर जाता है। वो एवापोरेट क्यों कर रहा होता है? बिकॉज ऑफ द हीटिंग। जब लिक्विड से हीटिंग में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो चेंज हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहला रहा है? एवापोरेशन। मतलब ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम बहुत दफ़ा रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बट नाउ वी हैव दिस in this states of matter these topics, so we will inshallah cover these topics। so क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टार्ट हो रही है एवापोरेशन। ये प्रोसेस हमारा एवापोरेशन कहला देता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले तो मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ा है सब्लिमेशन, द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस। सो वी मूव टुवर्ड्स द सॉलिड्स by heating converted into the liquid, so the temperature that it melts into the liquid, so it is known as melting point, and this process is known as the fusion. So this liquid is converted into gases by heating. So the starting of this gases, the starting of liquid towards the gases, this is known as the evaporation, and the process at the end it's converted into all the gases. So that process is known as vaporization, right? Now we are moved towards another topic of this chapter. The next topic of this chapter is diffusion and effusion. Diffusion in gases. What is diffusion? Diffusion होता क्या है? नॉर्मली आपको एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो करके दिखाती हूँ। वी हैव दिस स्प्रे एंड इफ़ वी लाइक दिस, अब इस वक्त मैं तो फील कर रही हूँ कि इसकी स्मेल इस वक्त मुझे यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही है, बट थोड़ी ही देर में क्या होगा, इसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये क्या है? This is diffusion। कैसे? Higher concentration से lower concentration तक molecules की movement, this process is known as diffusion। Right? क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी इस वक्त जो मैं स्मेल फील कर रही हूँ, यहाँ पर इस वक्त डिफ्यूजन की ज़्यादा स्मेल है, बट विद इन 5 to 10 मिनट्स ये स्मेल यहाँ से स्प्रेड आउट हो जाएगी इस पूरे रूम में या इस पूरे स्पेस में या इस पूरी जगह पे। तो ये प्रोसेस जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, गैसेस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। इसी तरह से डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में भी। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, ये किस तरह से होता है, इसकी भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास पानी है, हम वाटर के अंदर ही देखें, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो उस यूनिवर्सल सॉल्वेंट में ही हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वाटर लिया, राइट? अब इस पानी के अंदर अगर मैं एक और लिक्विड को डिज़ोल्व करूँ, एक और लिक्विड हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम एक कलर ले लेते हैं जिसे हम नॉर्मली अपने पेन्स में भी यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? इंक। अगर हम इंक की ही एग्जाम्पल ले लें, ज़्यादा नहीं, 2 to 3 ड्रॉप्स, राइट? 2 to 3 ड्रॉप्स, हमने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए। अब आप देखें हो क्या रहा है, ये मूव कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड पर, एंड देन एट द एंड अगर मैं इसको स्टर कर दूं, इसको हिला दूं लाइक दिस, तो क्या हो रहा है? इट्स टोटली डिफ्यूज, यानी ये जो ब्लू कलर था वो टोटली डिफ्यूज हो गया किसमें? उसमें जिसमें हमने, उस लिक्विड में जिसमें हमने इसको डाला था या पोर किया था।
तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि किस तरह से डिफ्यूजन हो रही है किसी भी गैसेस में या किस तरह से डिफ्यूजन हो रही है किसी भी लिक्विड में। इसके साथ हमारे पास एक और टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट है क्या? ब्राउनियन इज द साइंटिस्ट, नॉट ब्राउनियन, Robert Brown is the scientist Robert Brown is the scientist who discovered a thing। उसने एक चीज़ डिस्कवर की। वो क्या चीज़ थी? वो एक थ्योरी थी, वो एक मूवमेंट थी। किसकी? पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल्स? जो हम यहाँ पर इस वक्त रीड आउट कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हम रीड आउट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं यहाँ पर, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर ऑफ कोर्स वो टाइटली पैक्ड नहीं है, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो क्या हो रहा है? इनकी मूवमेंट कैसे हो रही है? हाउ दे कैन मूव? दे कैन मूव बाय द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में इस लेसन की पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से ये मूव कर रहे हैं। क्या मूवमेंट है इनकी? ये मूव करते हैं यहाँ से इधर फॉर एग्जाम्पल, फिर ये मूव कर रहा है इन दिस फॉर्म, इन दिस साइड, इन दिस साइड, डायरेक्शंस चेंज करते जा रहे हैं ये। तो ये डायरेक्शन क्या कहला रही है? जब कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है यहाँ, देन यहाँ like this, तो this is known as Brownian movement। zigzag मैनर में मॉलिक्यूल्स जब जैसे एक से टकरा रहा है तो वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन। कोई भी चीज़, जैसे आप नॉर्मली भी देखें, अगर एक बॉल को हम हिट करें, अगर फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट तो बहुत शौक से देखते होंगे, सब देखते हैं, नॉर्मली लोग देखते हैं और बहुत से लोग नहीं भी देखते, पसंद नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं से आप बैट या बॉल की कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बॉल जब थ्रो की जाती है तो वो बैट से हिट होकर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लाइक दैट यहाँ पर भी जब मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं या कंटेनर की बॉल से स्ट्राइक कर रहे हैं, दे कैन क्विकली मूव देयर डायरेक्शन। तो दिस इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट कि ये जिग-जैग मैनर में अपने आप को मूव कर रहे होते हैं किसी भी पोजीशन में। बट सॉलिड की बात इस वक्त मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सॉलिड्स हैव अ टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स एंड दे हैव द फिक्स पोजीशन एंड दे ऑलवेज मोशन in between these molecules, they continuously in motion but in a fixed position. So in the Brownian movement क्या हो रहा है? molecules आपस में continuously move कर रहे हैं in zigzag manner. So this is known as Brownian movement. So here we completed this chapter, but इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके 5 ईयर या 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ। इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी, और इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर में आपके क्वेश्चंस इन बैक साइड इन द एक्सरसाइज मौजूद हैं वो सब आप लोगों को मैं इन द रिटन फॉर्म सेंड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।